आपके सामने खिताब करें और अपने डिमांड रखें। कवसा जी मुर्शद वाहे है परवा के जीना है भेज पगारा हरदम नारा भेज पगारा हरदम नारा पर झंक में हणता सी बम्मा वसन चाहे गोलू लगल पोते न हटता सी बम्मा वसन चाहे गोलू लगल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम साईं पीर साहब पगाड़ा साहब, साईं क़िबला सदरुद्दीन शाह साहब, मुर्जा खान जतोई साहब, हमारे मेहमान राशिद सिमूर सुब्रो साहब, हाफिज नईम साहब, जनाब अली, वक्त ये था, प्लीज भाई साहब, वक्त ये था कि हमें ताना दिया जाता था कि जी यहाँ तो सिर्फ जरदारी जरदारी है, आप लोग कहाँ खड़े हैं। कहा यह जाता था कि जरदारी का कोई मुतबादिल ही नहीं। आज ये साबित हो गया है कि पीर साहब की क़यादत में मुतबादिल इलेक्शन में भी था, मुतबादिल आज भी है, मुतबादिल कल भी होगा। लड़ाई आज भी है, लड़ाई कल भी होगी, लड़ाई जंग है, जंग जारी रहेगी। मेरे काबिल एहतराम भाइयों दोस्तों, आज के इस धरने ने यह साबित किया है कि जो लोग ये समझते थे कि सिंध का अवाम सोया हुआ है, सिंधी शायद कुछ करने के काबिल नहीं है, सिंधियों को यह ताना दिया जाता रहा कि जी पंजाब ने तो अपने आप को वागजार करा लिया, पंजाब से तो जरदारी की छुट्टी हो गई, लेकिन सिंध अभी तक उसको पाल के बैठा है। लेकिन मैं आज आपको यकीन दिलाता हूं कि आज का ये धरना, आज का ये इत्तेहाद पीर साहब की क़यादत में इनको खशो-खशा की तरह बहा के लेके जाएगा। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? तो मेरे भाइयों, हम इस मरहले को आगे बढ़ाएंगे, इसको रुकने नहीं देंगे, क्योंकि आज सिंध का शऊर बोल रहा है, आज पीर साहब के तमाम हुर बोल रहे हैं, आज सिंध का हर इंटेलेक्चुअल बोल रहा है, सिंध का हर सियासी वर्कर बोल रहा है, सिंध के साहब भी बोल रहे हैं, सिंध के लोग बोल रहे हैं कि हमें यह निज़ाम जो बनाया गया है, जो मुसल्लत किया गया है, वो कबूल नहीं है, वो किसी तौर पे भी हम उसको मानने को तैयार नहीं है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, हमें इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाना है, इसको मजबूत करना है, दोस्तों को साथ मिलाना है। और आज मुझे इंतहाई खुशी है कि आज GDA के अलावा हमारे दीगर दोस्त डॉक्टर कादिर मकसी, हमारे JUI के दोस्त राशिद सुब्रो साहब, जमात इस्लामी के दोस्त हाफिज नईम साहब और PTI के कई दोस्त यहाँ तशरीफ लाए और उन्होंने इस धरने से खिताब किया। बात यह है कि हमने इस इत्तेहाद को लेकर आगे बढ़ना है, हमने इसको लेकर आगे चलना है। और जैसे मुर्जा खान जतोई साहब ने कहा कि अगला धरना अगर आप चाहे तो नौशेरो फिरोज में होगा, तो हम ऐलान करते हैं कि 20 तारीख को मंगल के दिन अगला धरना मुर्जा खान जतोई के पास नौशेरो में मोरों में होगा। आप आएंगे, आप आएंगे, शामिल होंगे, सब आएंगे इंशाअल्लाह ताला। अगला धरना तारीख को मोरों में लगेगा और इतना ही बड़ा इज्तिमा होगा जितना आज आपने इकट्ठा किया। और आज मैं आपको बता दूं कि हम ये जद्दोजहद जो है हमारी, चाहे हमारी JUI के जमात इस्लामी के साथी हो, जो लोग इस तहरीक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं,
आज कमू शहीद ब्लॉक्ड है, आज सुपर हाईवे ब्लॉक्ड है, आज हैदराबाद कराची के दरमियान कोई ट्रैफिक नहीं है, आज सिंध और पाकिस्तान पंजाब के बॉर्डर के दरमियान कोई ट्रैफिक नहीं है, हर चीज बंद हो चुकी है, हर चीज पैरालाइज हो चुकी है। अगर हम इजाजत ना दें तो एम्बुलेंस भी यहाँ नहीं चल सकती। लेकिन पीर साहब ने यह कहा कि एम्बुलेंस को भी नहीं रोकेंगे, खवातीन को भी नहीं रोकेंगे। 1 बजे तक हमने पूरी यहाँ ट्रैफिक चलाई, हर आदमी यहाँ पे आया, हमने किसी को नहीं रोका। लेकिन आज ये बात मैं आपको बताता चलूं कि ये जो जगह हमने यहाँ पे मुंतखब की, कोटरी जामशोरो बंद है, हैदराबाद कराची के रोड बंद है, कमू शहीद और कोट सफदर बंद है। और आपको और क्या चाहिए? आप क्या हमसे मांगते? हम पुरअमन है, हम आईनी जद्दोजहद कर रहे हैं, हम कानूनी जद्दोजहद कर रहे हैं। पीर साहब का फरमान है कि हम कोई वायलेंस नहीं करेंगे, कोई तशद्दुद नहीं होगा, हम चलेंगे, अपनी रफ्तार से चलेंगे। लेकिन ये आपको बताता चलूं कि जैसे कि यार राशिद सुब्र ने कहा, कोई असेंबली नहीं चलेगी, किसी सिंध असेंबली को हम नहीं चलने देंगे। आप तैयार है? कराची के लिए तैयार है? इंशाअल्लाह ताला जब भी वो इजलास होगा पूरे कराची का घुराव होगा। सिंध असेंबली नहीं चल सकती, ऊपर का निज़ाम भी जितनी भी कोशिश कर लिया नहीं चल सकता। हमारी जो ये जद्दोजहद है जारी है। 20 तारीख को मोहर्रम है और उसके बाद जितने भी हमारे साथी हैं उनके साथ, और इंशाअल्लाह ताला जिस दिन सूबाई असेंबली का इजलास होगा हम सब कराची में जमा होंगे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। जमात से अर्ज है थोड़ा पीछे हो जाएं। जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आन खड़ी हुई है। इमाम इनकलाब